सो तुमने अब तक बहुत दफ़ा सुना होगा, एक चीज़ पे फोकस करो, एक लेन को पकड़ो। वो बड़ी फेमस कोट है ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। बट अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो लोग जो कि आज इस एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो जो कि इसको इग्नोर करेंगे वही एक रियल एम्पायर को बिल्ड करेंगे। आई नो कि तुम इस टाइम स्टक फील करते हो बिकॉज तुम्हारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बिजनेस में, कंटेंट में, साइकोलॉजी में, इन्वेस्टिंग में, और तुम्हें हर कोई कहता है कि सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर। बट अगर यही चीज़ तुम्हारी वीकनेस की बजाय तुम्हारा एक अनफेयर एडवांटेज बन जाए तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, बिकॉज आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये एम शेप मेथड क्या होता है, तुम इसे यूज़ कैसे कर सकते हो, और कैसे आने वाले फ्यूचर में यही लोग सबसे ज़्यादा कामयाब होंगे और एआई से महफूज होंगे। सो सालों तक दुनिया स्पेशलिस्ट को रिवॉर्ड करती थी, एक स्किल, एक डिग्री, एक आइडेंटिटी। इंडस्ट्रियल ईरा में ये चीज़ कंप्लीटली फाइन थी, जैसे कि फोर्ड मोटर्स के जहाँ पे असेंबली लाइन के वर्कर्स जो हैं वो सालों तक एक ही काम को रिपीट करते थे कि वो गाड़ियों के पार्ट्स को असेंबल करते थे। सो एक चीज़ को अच्छी तरह मास्टर करो, उसे बार बार रिपीट करो और उससे अच्छी खासी अमाउंट बनाओ। ये था आई शेप मेथड। बट देन कुछ चेंज हुआ, इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया, ग्लोबल कंपटीशन बन गया, और फिर एआई आ गया, और सडनली ये जो आई शेप मैटर था ये बिल्कुल ही आउटडेटेड हो गया। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जो गेम होती है काउंटर स्ट्राइक, इसके प्लेयर्स टॉप पे पहुंचने के लिए सालों तक घंटों इस गेम को प्रैक्टिस करते हैं, और इस एक्सट्रीम रेपिटेशन की वजह से वो इस गेम के मास्टर बन जाते हैं, और बिल्कुल वो इस गेम से लाखों भी कमाते हैं। बट इसमें एक इशू है कि अगर किसी दिन ये गेम डेड हो जाए, या वो बीमार पड़ जाए, या सिंपली वो गेम खेल खेल के बर्न आउट हो जाए, तो उनका पूरा करियर कोलैप्स कर जाएगा। सो स्पेशलाइजेशन तुम्हें पावर तो देती है, बट ये तुम्हारे करियर को अनस्टेबल भी बनाती है, और तुम में से बहुत से लोगों को आज एक अनस्टेबल करियर बनाने का ही बोला जाता है। इसके बाद आता है टी शेप ईरा, कि जिसके अंदर तुम्हारे पास एक स्किल के अंदर डीप नॉलेज होता है और बाकी स्किल का सरफेस लेवल। तुम इलॉन मस्क को देख लो, फिजिक्स और इंजीनियरिंग की उसके पास डिग्रीज थी, सॉफ्टवेयर मेकिंग में उसका इंटरेस्ट था, बिजनेस उसका पैशन था, और रिस्क टेकिंग उसकी नेचर में था। और इन्हीं सब चीज़ों के कम्बिनेशन से उसने कितनी सारी कंपनीज बनाई। उसने पेपाल को फाउंड किया, टेस्ला को बनाया, स्पेस एक्स को बनाया, न्यूरालिंक को बनाया, स्टारलिंक को बनाया। इसे ही हम बोलते हैं टी शेप मेथड। और इंटरनेट के स्टार्ट में ये बड़े अच्छे से काम कर रहा था, बट अब हम एक और बड़ी चीज़ में एंटर हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम अब इस चीज़ को मिस करो, बिकॉज आज एक स्किल का डीप लेवल नॉलेज और बाकी स्किल का सरफेस लेवल भी इनफ नहीं है, क्योंकि एआई बड़ी तेज़ी से ये सिंगल स्किल एक्सपर्ट्स को रिप्लेस कर रहा है। सो अब क्या चीज़ जीतेगी? कॉम्बिनेशन पावर। तुम मिस्टर बीस्ट को देखो, वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है जो कि अपने चैनल पे वीडियोस को अपलोड करता है, बल्कि उसे स्टोरी साइकोलॉजी का पता है कि उसने कैसे अपने व्यूवर्स को वीडियो के एंड तक हुक रखना है। उसे थंबनेल साइंस का पता है कि उसने कैसे अपने व्यूवर से ज़्यादा क्लिक लेके आना है, बिकॉज अगर व्यूवर उसकी वीडियो पे क्लिक ही नहीं कर रहा तो वो देखेगा कैसे। और उसे बिजनेस स्केलिंग का पता है, इसीलिए वो सिर्फ अपने चैनल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा, बल्कि उसने अपने कंटेंट के साथ साथ डिफरेंट ब्रांड को भी लॉन्च किया। उसने अपना चॉकलेट ब्रांड लॉन्च किया, उसके अलावा उसने अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया, और साथ ही साथ उसने अपना प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एम शेप मार्केटिंग, कि जहाँ पे तुम्हारे पास 2-3 चीज़ों का डीप नॉलेज होता है और तुम उन्हें अच्छे से इंटीग्रेट करते हो। तुम नवल रविकांत को देख लो, उसके पास इन्वेस्टिंग का नॉलेज है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, मीडिया का नॉलेज है, पर्सनल ब्रांडिंग का नॉलेज है, और इन्हीं तमाम चीज़ों को कंबाइन करके उसने अपना ये बिजनेस इंपायर बिल्ड किया। हो सकता है कि तुमने भी 5 डिफरेंट चीज़ों को स्टार्ट किया हो, जिसमें से 3 चीज़ों को छोड़ दिया बिकॉज तुम कंफ्यूज हो गए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि बिकॉज तुम्हारे में डिसिप्लिन नहीं है या फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुमने अपने डिफरेंट इंटरेस्ट को इंटीग्रेट कैसे करना है। बिकॉज ज़्यादातर ये जो सेल्फ हेल्प कंटेंट होता है उसमें तुम्हें यही बताया जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, एक चीज़ में फुल फोकस करो। अब ये चीज़ तब तक वर्क कर रही थी जब तक दुनिया स्टेबल थी, बट आज कभी एआई आ जाता है, कभी प्लेटफॉर्म तुम्हें बैन कर देता है, कभी तुम्हारी स्किल ही आउटडेटेड हो जाती है। तो आज सबसे सेफ तरीका है कि तुम अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई करो, 2-3 चीज़ों के अंदर डीप नॉलेज लो और इस एम शेप मेथड को फॉलो करो। सो तुम इस एम शेप मेथड को यूज़ कैसे करोगे, तो वो जानने से पहले अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूं ऑनलाइन तुम्हारी फर्स्ट इनकम अर्न करने में, या ओवरऑल तुम्हारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में, कि जहाँ पे तुम अब तक बहुत सी चीज़ों को ट्राई आउट कर चुके हो बट स्टिल तुम कामयाब नहीं हो रहे बिकॉज तुम्हारे पास सही गाइडेंस नहीं है, तो तुम मेरे साथ एक 1-on-1 कोचिंग कॉल ले सकते हो, और उसके लिए तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड कर सकते हो। बट अगर नहीं लेना चाहते तो कोई इशू नहीं है, मेरी वीडियोज़ हैं, तुम इनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलो अब जानते हैं कि तुमने इस एम शेप मेथड को यूज़ कैसे करना है। तो स्टेप 1 कि तुमने एक लिस्ट बनानी है कि जिसके अंदर तुमने अपने सारे इंटरेस्ट को लिखना है, कोई फिल्टर नहीं, जितने भी तुम्हारे इंटरेस्ट हैं तुमने उन सबको उस लिस्ट में लिख लेना है। उसके बाद तुमने उस लिस्ट को शॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि वो चीज़ें कि जिनमें तुम अच्छे हो और वो चीज़ें जिनमें तुम अच्छे नहीं हो, और तुमने 2-3 चीज़ों को रिमूव कर देना। फिर तुमने इस लिस्ट को मज़ीद शॉर्ट करना है इन 3 पॉइंट्स की बेसिस पे। नंबर 1 मार्केट डिमांड, कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं कि जिनकी मार्केट में अभी डिमांड है और बिजनेसेस को उसकी ज़रूरत है। नंबर 2
मनी पोटेंशियल, कि वो स्किल्स या वो चीज़ें कि जिनसे तुम फ़ौरन ही पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 3, लॉन्ग टर्म रेलेवेंस, कि ऐसी चीज़ें कि जिनकी सिर्फ अभी डिमांड नहीं है बल्कि फ्यूचर में भी इनकी डिमांड इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, तुम अपने लिए कॉपी राइटिंग को चुनते हो बिकॉज कॉपी राइटिंग की बिजनेसेस को ज़रूरत होती है, बिजनेस उसके लिए अच्छी अमाउंट पे करते हैं और तुम फ़ौरन ही उसको सीख के उसे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। और जब तक इंटरनेट पे लोग अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते रहेंगे, इसकी डिमांड रहेगी। तो अब अगर मैं तुम्हें इस पूरी वीडियो का एक क्विक रिव्यू दूं, तो सबसे पहले आया था आईशेपीरा, कि जिसके अंदर तुम्हारे पास एक स्किल के अंदर डीप लेवल नॉलेज होता था। फिर उसके बाद आया टी शेपीरा, कि जिसके अंदर तुम्हारे पास एक स्किल के अंदर डीप लेवल नॉलेज होता था और बाकी स्किल का सरफेस लेवल। और फिर अब आ रहा है एम शेप, कि जिसके अंदर तुम्हारे पास 2-3 स्किल का डीप लेवल नॉलेज होता है, तुम उन्हें आपस में बिल्ड करते हो और अपने लिए एक जो है यानी कि लेवरेज बनाते हो। सो 2-3 स्किल को सिलेक्ट करो, उन्हें अच्छे से मास्टर करो, आपस में उन्हें इंटीग्रेट करो और अपना एक यूनिक एडवांटेज बनाओ। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं मनी मेकिंग, माइंडसेट और ग्रूमिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूं और तुम्हें हेल्प करता हूं अपना बेस्ट वर्जन बनने में। सो अब अगर तुम इस एम शेप मेथड को फॉलो करते हुए अपने लिए एक 2-3 स्किल्स का कम्बिनेशन बनाते हो और अपनी इस ऑफर को सेल करने के लिए तुम इस एक रूल को यूज़ करते हो, तो फिर तुम्हारे पास एक बड़ा डेडली कम्बिनेशन होगा और तुम बड़े कम अरसे में एक रियल वेल्थ को बिल्ड कर सकते हो। सो वो रूल क्या है जो कि तुम्हें अपनी ऑफर सेल करने के लिए यूज़ करना है, उसके लिए मेरी इस वीडियो को देखो।